हेलो एवरीवन। ग्रो आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्र और आर्तव। शुक्र के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि शुक्र क्या होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, आर्तव क्या होता है, क्षय वृद्धि उनके कर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनका अंजलि प्रमाण क्या होता है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब शुक्र आर्तव पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्तव। आर्तव क्या होता है? आर्तव होता है जो रक्त स्त्रियों में प्रति मास गर्भाशय में आकर योनि मार्ग से 3 दिन लग जो स्त्रवित होता है उसे हमने आर्तव कहते हैं। आर्तव किसको कहते हैं? जो रक्त स्त्रियों में प्रति मास गर्भाशय में आकर योनि मार्ग से 3 दिन तक स्त्रवित होता है उसे हमने बोला आर्तव। फिर बोलते हैं कि रजस्राव क्या होता है? तो रजस्राव का श्लोक तो आप कॉमन है, सबने पढ़ रखा होगा कि मासी मासी रज स्त्रीणाम रजस स्त्रवती त्रयम। मतलब कि हर माह के मतलब कि जो रजस्राव का जो अंतराल रहता है 28 दिन के बाद जो आता है और वो 3 दिन लग जो स्त्राव होता है उसे बोलते हैं रजस्राव। मासी मासी रज स्त्रीणाम रज स्त्रवती त्रयम, इसे हमने रजस्राव कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि जो रजस्राव होता है वो कितने दिन लग होता है और कौन से आचार्य ने कितना बोला है, तो इसी को ही बोलते हैं हम आर्तव मर्यादा काल। जो रजस्राव होता है इसको बोलते हैं आर्तव मर्यादा काल। जो चरक ने इसको बोला है 5 रात्रि बोला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि चरक ने 5 रात्रि बताया, 5 दिन नहीं बताया। सुश्रुत ने 3 दिन बताया, भेल ने 7 दिन बताया, हरित ने 5 से 7 दिन बताया। मॉडर्न के अनुसार 3 से 5 दिन होता है। फिर बोलते कि रजस्राव का जो अंतराल कितने दिन के अंतर आता है, तो 28 दिन के गैप में आता है अंतराल में। आर्तवों में धमनियाँ कितनी होती, तो धमनियाँ 2 होती है लेकिन पेशियाँ 3 होती है। ध्यान रखना, आर्तवों में धमनियाँ 2 होती है लेकिन पेशियाँ 3 होती है। रजस्राव कितना होता है, तो 4 अंजलि होता है। मात्रा मॉडर्न के अनुसार देखिए तो 40 से 80 ml जो स्त्राव होता है वो रजस्राव की जो मात्रा हो गई। तो अभी हमने क्या पढ़ा? आर्तव क्या होता है। आर्तव क्या होता है? जो रक्त स्त्रियों में प्रति मास गर्भाशय में आकर योनि मार्ग से 3 दिन लग जो स्त्रवित होता है उसको आर्तव कहते हैं। रजस्राव किसको बोलते हैं? मासी मासी रज स्त्री ना रजस स्त्रवती त्रयम, उसी को ही आर्तव मर्यादा काल बोला। चरक ने 5 रात्रि, सुश्रुत 3 दिन, भेल ने 7 दिन, हरित ने 5 से 7 दिन, मॉडर्न ने 3 से 5 दिन माना है। फिर हमने पढ़ा रजस्राव का जो अंतराल होता है वो 28 दिन का होता है। आर्तवों में धमनियाँ कितनी होती? 2, पेशियाँ लेकिन 3 होती है। रजस्राव की मात्रा कितनी होती है? 3 अंजलि होती, 40 से 80 ml। अब आता है आर्तव स्त्रोतस पढ़ते। आर्तव स्त्रोतस किसको बोला? गर्भाशयम आर्तवाही को बोला है। आर्तव स्त्रोतस किसका मूल क्या है? आर्तव स्त्रोतस का मूल क्या है? गर्भाशयम आर्तवाही होता है। ये आग्नेय प्रकृति, जैसे शुक्र सौम्य प्रकृति का होता है उसी वैसे ही आर्तव जो होता है वो आग्नेय प्रकृति का होता है। अब हम आर्तव के क्षय एवं वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। आर्तव क्षय से क्या होता है, आर्तव वृद्धि। ये क्वेश्चन इतने कॉमन है कि हर बार आते हैं। आर्तव क्षय क्या होता है? आर्तव क्षय का श्लोक क्या? आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शन अल्पता व योनि वेदना च। मतलब क्या है आर्तव क्षय का? आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शन अल्पता व योनि वेदना च। मतलब क्या होता है कि स्त्री का जो आर्तव होता है क्षीण होने पर उचित समय पर रजस्राव न होना। क्षय की वृद्धि, अपन कोई वृद्धि नहीं पढ़ रहे, क्षय मतलब किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। तो क्षय में क्या होता है? स्त्री का जो आर्तव क्षीण होने पर उचित समय पर रजस्राव न होने तथा होने पर अल्प मात्रा में रज का निकलना तथा योनि में वेदना होना। तो आर्तव क्षय में कि यथोचित काल दर्शन, मतलब आर्तव क्षय क्षीण होने पर उचित समय पर रजस्राव न होना तथा अल्प मात्रा में वेदना होती है, योनि में जो वेदना होती है उसको आर्तव क्षय के लक्षण होते हैं। अब आर्तव वृद्धि किसको बोलते हैं? तो आर्तव में क्षय मतलब कमी हो गई, वेदना हो रही, यथोचित काल दर्शन, ये सब क्षय के लिए। वृद्धि में क्या होगा? किसी भी चीज़ की बढ़ जाना संख्या। तो क्या हो गया? आर्तव वृद्धि क्या है? आर्तव अंगम मर्दमति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम च। क्या है? आर्तव वृद्धि होने पर अंगों में वेदना होगी। आर्तव की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगी? अंग में वेदना होगी। रजस्राव का अधिक होना, अब वृद्धि बोली ना, तो आर्तव की वृद्धि होने पर अंगों में वेदना होना, रजस्राव का अधिक होना, दौर्बल्यता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। आर्तव वृद्धि करके वात अवरोध करके अंगमर्द उत्पन्न करना तथा आर्तव पित्त के समान होने के कारण विदग्ध होकर दुर्गंध युक्त हो जाए। तो श्लोक नहीं बताया था कि आर्तव अंगमर्दवती प्रवृत्ति दौर्गंध्यम, मतलब आर्तव वृद्धि होने पर अंगों में वेदना, रजस्राव का अधिक होना तथा दौर्बल्य आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। आर्तव वृद्धि करके वात अवरोध करके अंग
अंगमर्द उत्पन्न करता है तथा आर्तव पित्त के समान होने के कारण विदग्ध, मतलब कि जो पूछेगा कि आर्तव में विदग्ध दुर्गंध किसके कारण होती, तो क्या आएगा कि आर्तव पित्त के समान होने के कारण विदग्ध होकर दुर्गंध युक्त हो जाता है। फिर पूछे कि आर्तव कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। आर्तव जो दो प्रकार का होता है, अंतपुष्प बहिर्पुष्प। अंतपुष्प मतलब जो दिखाई नहीं दे, बहिर्पुष्प मतलब जो दिखाई दे। अंतपुष्प को किससे बोला, ओवेरियन साइकिल या ओवम से बोला है। वही पुष्प मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये अंतपुष्प ये वही पुष्प होते हैं। अब आएगा आर्तव का जो वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है। शुद्ध आर्तव साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला रक्त होता है तथा गर्भ की स्थिति कराता है। मतलब क्या होता है, आर्तव का वर्ग क्या है, शुद्ध आर्तव साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला रक्त होता है तथा गर्भ की स्थिति कराता है। ये आर्तव के कार्य हो गए। अब शुद्ध, तो देखो शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या है। शुद्ध आर्तव का लक्षण मैंने क्या पढ़ा, गुंजाफल सवर्णम च पद्मलक्त सनिभम इंद्र गोपक संकम आर्तव शुद्धम आदि से। तो मतलब क्या होता है, गुंजा रत्ती के फल के समान होता है, रक्त कमल लाक्षारस एवं वीर बहुटी के वर्ण के समान होता है। ये किसने बोला, चरक ने बोला। सुश्रुत ने क्या बोला, सुश्रुत का जो श्लोक है, सशासक प्रतिमम यत्तु यत्ता लाक्षा रसोपम तदार्तव प्रसन्नति यद्रासो न विरंजित। मतलब क्या होता है, जो आर्तव शशक के रक्त, शशक मतलब शशक के रक्त के वर्ण के समान अथवा लाक्षारस के समान हो तथा कपड़े का रंजन अर्थात कपड़े का दाग न लगाया हो, आर्तव प्रशस्त होता है। ये किसने बोला, सुश्रुत ने बोला। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, आर्तव पढ़ा, रजस्त्राव पढ़ा, आर्तव मर्यादा काल पढ़ी, रजस्त्राव धमनिया पेशी मात्रा, आर्तव स्त्रोत क्षय वृद्धि कार्य, शुद्ध आर्तव के लक्षण चरक एवं सुश्रुत के अनुसार पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे रजो दर्शन किसको बोलते हैं। रजो दर्शन मतलब मीनार की स्टेज को बोला है कि जो पहली बार जो रजो दर्शन होता है उसको किसने बोला, तो काश्यप ने बोला कि नहीं, थोड़े टाइम बाद, इतनी जल्दी 12 वर्ष में नहीं करते, तो काश्यप ने क्या 16 वर्ष बताया। लेकिन सुश्रुत वाग्भट चरक भाव प्रकाश आयुर्वेद के अनुसार 12 वर्ष बताया। तो क्या रजो दर्शन की आयु किसने बताई, काश्यप ने थोड़ी लेट बताई, मतलब 16 वर्ष में बताई, लेकिन सुश्रुत ने वाग्भट बाकी आचार्यों ने 12 वर्ष में। और लेकिन औसतन इसका जो निकाले तो कितने वर्ष हो गए, 14 वर्ष। अब रजो निवृत्ति मतलब मिनोपॉज, ये सभी आचार्यों ने एक बताइए 50 वर्ष, चरक सुश्रुत भाव प्रकाश एवं वाग्भट। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आर्तव व्यापद, इसी को आर्तव दुष्टि भी बोलते हैं। अशुद्ध आर्तव लक्षण या शुक्र के जो अशुद्ध शुक्र के जो दोष है ना, वो भी सब एक ही है। तो इसी को आर्तव, कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि आर्तव दुष्टि क्या होता है या अशुद्ध आर्तव क्या होता है या आर्तव के लक्षण क्या, अशुद्ध आर्तव के लक्षण क्या होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या श्लोक है, फेनिनम तनुरुक्षम च विवर्ण पूर्ति विच्छिलम अन्य धातु संष्टम शस्त्र औषाधि तथाष्टम। मतलब इसके अशुद्ध आर्तव के कितने ये सुश्रुत ने किसको बोला है, वातज पित्तज कफज कुपण ग्रंथि पुतिपुई छीण मलमूत्र ग्रंथि गंधी, मलमूत्र के समान जो गंध, वात पित्त कफ जो होता है ये साध्य होता है, इसकी चिकित्सा अपन कर सकते। अब कुपर्ण ये रक्तज होता है। अब ग्रंथि मतलब इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे कि ये वात कपज होता है कि पित्त कपज होता है कि वात पित्तज होता है कि सन्निपातज होती है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आर्तव कितने पता, फेनिलम तनुरुक्षम च विवर्ण पूर्ति पिच्छिलम अन्य धातुप संश्रेष्टम औषाधि तथाष्टम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, वात पित्तज कपज जो होता है साध्य होता है, कुपण जो रक्तज होता है। लेकिन ग्रंथि, अब ग्रंथि का विकास कराओ, ग्रंथि का विकास कराओ, तो वी के मतलब ये वात कपज है। पुती पुई, पूती मतलब पी से याद रखो, पी से पी के ऐसे याद रख लो। छीण वीपी मतलब वेरी पुअर। अब छीण मतलब छीण किसको बोलेंगे, जो वेरी पुअर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा उसको बोले तो छीण आदमी है। तो छीण मतलब वेरी पुअर, तो ये वात पित्तज हो गया। मल मूत्र में जो गंध होगी सन्निपातज होगी, मतलब मल मूत्र की गंध की सबकी सेम होगी, ऐसा तो होनी कि इसकी मूत्र से अलग गंध आ रहा है इसकी मूत्र से अलग गंध आ रहा है, तो सबकी सेम होती, स से सन्निपातज याद कर लो। ठीक है, ये हो गया अपना आर्तव। अब हम पढ़ेंगे शुक्र। शुक्र सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि शुक्र जो होता है सौम्य प्रकृति का होता है। फिर आता है ये सट्रस प्रधान होता है। इसका जो स्त्रोतस होता है वो चरक के अनुसार वृषण हमेशा सेफ होना चाहिए। देखो इसको याद करने का, स्त्रोतस अपन ने आर्तव में क्या पढ़ा था, आर्तव वही हम गर्भाशय, क्या पढ़ा था अपन ने, आर्तव का स्त्रोतस गर्भाशय में आर्तव है। तो सुश्रुत का क्या क्वेश्चन आएगा कि सुश्रुत का जो स्त्रोतस है वो क्या है, तो वृषण हमेशा सेफ रखना चाहिए अपने, मतलब अपने वृषण को सेफ रखो। ये चरक ने बोला, सुश्रुत ने क्या बोला, वृषण प्लस स्तन, ये सुश्रुत ने बोला। क्या है, ये स्त्रोतस है, सौम्य प्रकृति का होता है, सट्रस प्रधान होता है, मात्रा अर्धांजलि प्रमाण की होती है, लेकिन भेल ने 1 अंजलि प्रमाण बताया। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आएगा शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है, चरक ने क्या बोला, बहलम मधुरम स्निग्ध विस्त्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुच यच्छुकम
फलवत दसंशयम, ये चरक चिकित्सा स्थान में बोला है। मतलब कि मतलब कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं? प्रशस्त, जो संतान उत्पत्ति करे, जो प्रशस्त संतान उत्पादक हो, शुक्र के गुणों का वर्णन करा, जो अविस्त्र गंध एवं दुर्गंध रहित हो। मतलब कि जो अविस्त्र का मतलब क्या होता है? बहलम मधुरम, मधुर, जो मधुर रस और प्रधान हो। बहलम स्निग्ध विस्त्रम, मतलब कि यह अविस्त्र गंध, मतलब जो दुर्गंध रहित हो, जिसकी कोई गंध न हो, दुर्गंध रहित हो। पिच्छिल हो, चिपचिपा श्वेत वर्ण का हो, अधिक मात्रा में स्त्रावित हो। ये शुद्ध शुक्र के लक्षण है। अब सुश्रुत ने क्या बताया इस पर? अब तुम बहुत बार ये क्या रहता है कि बहलम किसका है, स्फटिकावम किसका है, तो स से स याद रख लो। सुश्रुत ने क्या बोला? स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुर मधुर गंधिश्च शुक्रम इच्छन्ति केचुति तेल छोद्र निभम तथा। ये किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला। स्फटिकाप द्रव स्निग्ध हो, मधुर गंधी हो, शुक्रम इच्छन्ति केचुति तेल छोद्र निभम तथा। ठीक है, ये शुद्ध शुक्र के लक्षण हो गए। शुद्ध शुक्र का वर्ग क्या होता है? शुक्र के प्रसाद भाग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये शुक्र का वर्ग हो गया। क्या होता है? शुक्र के प्रसाद भाग से गर्भ की उत्पत्ति पड़ी। अब आर्तव का कार्य क्या अपन पढ़ा था कि शुद्ध आर्तव साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला रक्त होता है तथा गर्भ की स्थिति कराता है। ठीक है, अब शुक्र क्षय और शुक्र वृद्धि, ये क्वेश्चन भी आता है। शुक्र क्षय और शुक्र वृद्धि। शुक्र क्षय किसको बोलते हैं? दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम भ्रम क्लेब्य शुक्र विसर्ग क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। एक शुक्र क्षय के लक्षण होता है। मतलब क्या होता है? जो शरीर में दुर्बलता आ जाए, मुख सूखना, शरीर में पीलापन, थकावट, खिन्नता, नपुंसकता, मैथुन से शुक्र का न निकलना, ये शुक्र क्षय के लक्षण है। अब शुक्र वृद्धि के लक्षण क्या है? शुक्रम शुक्रास्मरी मति प्रादुर्भावम च, जब शुक्र जिसकी शुक्र की अति प्रवृत्ति में वृद्धि होती हो तो उसको क्या बोलते हैं? शुक्रम शुक्रास्मति प्रादुर्भावम च। मतलब जो शुक्र, यदि क्या होगा, मान लो शुक्र की शुक्र अधिक वृद्धि हो गई तो शुक्र का वेग धारण हो जाएगा, शुक्रास्मरी हो जाएगा। वेग धारण के कारण मेड वसन के मध्य शुक्र का एकत्र होना। अब वायु क्या करती है? उसको सुखाकर अस्मरी तुल्य बना देती है। अब देखो इसको क्या, शुक्र वृद्धि क्या होता है? शुक्र की अतिवृद्धि मतलब शुक्रास्मरी, शुक्र की अतिवृद्धि हो गई, शुक्रास्मरी, शुक्र का अधिक मात्रा में प्रादुर्भाव होना। शुक्र का मान लो तुमने क्या होगा कि शुक्र का वेग धारण कर लिया तो शुक्रास्मरी की स्थिति आ जाएगी। अब तुमने वेग धारण किया है तो क्या कि मेद्रवसन के मध्य शुक्र एकत्र हो जाएगा और वायु सुखाकर अस्मरी तुल्य बना देती है। ये होता है शुक्र वृद्धि के लक्षण। अब अपन गर्भावक्रांति पढ़ते, थोड़ा सा बचा कि गर्भावक्रांति क्या होता है। गर्भ प्लस अवक्रांति, गर्भ की उत्पत्ति की आरंभ से व्याख्या करना, उसको गर्भावक्रांति। गर्भावक्रांति किसको बोलते हैं? गर्भ की उत्पत्ति की आरंभ से व्याख्या करना, उसको गर्भावक्रांति बोलते हैं। गर्भ की चरक ने क्या बताई परिभाषा, सुश्रुत ने क्या बताई है? तो यहाँ पे भी वही आता है। गर्भ की परिभाषा चरक ने क्या बोले? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। मतलब जो शुक्र शोणित से जीव संयोग, मतलब शुक्र और शोणित स्पम और ओम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। फिर उसी प्रकार सुश्रुत शारीर स्थान ने क्या बताया है कि शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। ये किसकी परिभाषा है? सुश्रुत की है। तो अपन ने भी क्या पढ़ा? गर्भाशय में, इसका मतलब क्या हुआ? गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति विकार से युक्त शुक्र और शोणित को गर्भ कहते हैं। ये किसने बोला? सुश्रुत ने बोला। फिर अपन पढ़ते गर्भ में। अब एक बात ध्यान रखना आप, तो एक गर्भ पंचमहाभूत होते। देखो शुक्र में गर्भावक्रांति पढ़ा, गर्भ प्लस अवक्रांति, गर्भ की उत्पत्ति का आरंभ से व्याख्या करना, शुक्र शोणित गर्भ जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। फिर शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ, मतलब गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति विकार से युक्त शुक्र शोणित को गर्भ कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा एक ध्यान रखना कि गर्भ जो होता है वो पंचमहाभूत होता है। गर्भ में पंचमहाभूत, आकाश का काम क्या होता है? विवर्धन कराना, वायु का काम विभाजन कराना, अग्नि का काम पाचन कराना, जल का काम होता है क्लेदन कराना एवं पृथ्वी का काम सहनन कराना। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गर्भ पंचमहाभूत होता है। ऐसी कौन सी धातु है जो पंचमहाभूत है एवं ऐसी कौन सी ज्ञान इंद्रिय है जो पंचमहाभूत होती है? ये मेरे को कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी धातु है जो पंचमहाभूत है, उसका वर्णन किया गया है। एवं ऐसी कौन सी इंद्रिया है जो पंचमहाभूत उसमें प्रधान होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।